आज काव्यों का ये पेपर आप सभी को मिल चुका होगा। सभी के पास है ना? जिनके पास नहीं है पहुंचा दीजिएगा। और इस पेपर में संधि विच्छेद के साथ साथ संयुक्त अक्षर को किस प्रकार से पढ़ना है वह भी लिखा है, तो पढ़ने में आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें और पेपर को घर पर लेकर के जाएं। और जब तक क्लास चल रही है प्रतिदिन पेपर लेकर के वापस आना है, फिर वापस घर ले जाना है। और पेपर पर दाल सब्जी का तेल वगैरह नहीं लगाना है। इसका तात्पर्य है भोजन करते समय झूठे हाथों से झूठे मुंह से इन काव्यों का पाठ नहीं करना है। तो चलिएगा करते हैं अपनी क्लास का प्रारंभ। पहले तीनों काव्यों का पाठ, उसके बाद आगे की क्लास। भक्तामर प्रणति मौलिमणे प्रभाणा मुद्योतकं दलिते पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियोगं योगादा वालं वनं भविजले पतितां जनानां या संस्तुतः सकलिवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूति बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदा स्तुषे किलाहमपि तं प्रथिमं जिनेन्द्रम् अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासिधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किले मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रे चारुकलिका निकरैकहेतु। अब प्रथम काव्य को श्रावक लोग पढ़ेंगे, द्वितीय को श्राविका और छठवें को पुनः श्रावक। शुरू कीजिए। प्रथम काव्य को पढ़ेंगे आप, द्वितीय को आप और फिर छठवें को पुनः आप। शुरू कीजिए। One.
बहुत सुंदर। आज घर पर जाकर के एक काम करना है। यहाँ लगभग काफ़ी सारे लोग परिवार के साथ उपस्थित हैं। श्रीमान जी भी हैं और श्रीमती जी भी हैं। तो द्वितीय जो काव्य है वो पुरुष वर्ग का शुद्ध है। द्वितीय काव्य की तृतीय पंक्ति स्तोत्रैर, वहाँ पर पुरुष वर्ग सही है, स्त्री वर्ग की ओर से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। और उसी द्वितीय काव्य की नहीं, कंफ्यूज हो गई, सॉरी, द्वितीय काव्य की तीसरी पंक्ति स्त्री वर्ग की सही है, पुरुष वर्ग की गड़बड़ है। तो स्त्री वर्ग घर पर जाकर के द्वितीय काव्य की तृतीय पंक्ति पुरुष वर्ग को सिखाएंगी और उसी द्वितीय काव्य की चतुर्थ पंक्ति वो पुरुष वर्ग की सही है, स्त्री वर्ग की गड़बड़ है। तो पुरुष वर्ग घर पर जाकर के द्वितीय काव्य की चतुर्थ पंक्ति स्त्री वर्ग को समझ गए ना। स्तोत्रैर जगत, यहाँ स्त्री वर्ग सही है और स्तोषिये वहाँ पुरुष वर्ग। तो बात बराबर थी, लेकिन सीखना है पूरा शुद्ध और सही। तो चलिएगा चलते हैं आगे। चौथा काव्य 26वें नंबर का जो नमस्कार परक काव्य है, इस काव्य को ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना। क्यों? जिन भी श्रावक को माइग्रेन का दर्द, आधा सिर का दर्द होता है ना, या दिन भर हेडेक, कोई ना कोई सिरदर्दी बनी रहती है। सिर में दर्द अलग बात है और सिरदर्दी अलग चीज़ है, समझ रहे हैं ना। सिर में दर्द बना रहता हो या सिरदर्दी, टेंशन बनी रहती हो, वो श्रावक इस 26वें नंबर के काव्य को प्रतिदिन जिन मंदिर में आकर के भगवान को गवासन से नमस्कार करते हुए 3 बार पढ़े। गवासन से नमस्कार समझते हैं ना, पंचांग नमस्कार, दोनों हाथ, दोनों पैर और मस्तक, आपका सिर, ये 5 चीज़ें जमीन को टच करना चाहिए। हाथ थोड़े से आगे, बीच में से आपका सिर जाएगा और जमीन का स्पर्श करेगा। ये आपका पंचांग नमस्कार है। 3 बार आपको ये काव्य नमस्कार करते समय पढ़ना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका सिर दर्द हो या सिर दर्दी धीरे 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 आपको उसमें बहुत आराम लगेगा। और जिन श्रावकों को मुंह के अंदर, गले में या आहार नली में बहुत ज़्यादा छाले की या जलन की शिकायत रहती है, उन श्रावकों को एक अच्छे शुभ मुहूर्त में इस काव्य की साधना करना है। साधना कैसे करना है? घर पर बैठना है, जिस कमरे में लेट बाथ ना हो उस कमरे में 26वें नंबर के काव्य को दोनों हाथ जोड़ करके 28 बार बिल्कुल शुद्ध पढ़ना है। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे रब करके पहले भगवान को आज्ञा चक्र, दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र पर अंगूठे का मूल, ये वाला हिस्सा लगा करके नमस्कार करना है। फिर दोनों हाथों को, आपको छाले की शिकायत या जलन की शिकायत है, वहाँ ऐसे गर्दन से होते हुए अपने हाथों को नाभि तक लेकर के आना है। और ये साधना करनी है 37 दिन तक। 26वां काव्य 28 बार 37 दिन तक प्रातः काल 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में पढ़ना है। समय का भी ध्यान रखना। और इस काव्य की साधना की अनुमति सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो यहाँ पर उपस्थित हैं। बाहर से सुनने वालों को या आप घर जा कर के बताएंगे, उनके लिए अभी अनुमति नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसका रीज़न हम आपको बाद में बताएंगे। तो इस काव्य को आप बहुत बार पढ़ते हैं, शायद आपको अभी तक कंठस्थ याद भी हो गया हो, लेकिन शुद्ध कैसे पढ़ना है देखिएगा अपना अपना पेपर। तुभ्यम
नमस, नमस नहीं नमस, आधा सा नमस, त्रि भुव नार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः छिति तला मल भूषणाय, तुभ्यं नमस् त्रि जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। और जिन व्यक्तियों को सबका हमेशा अच्छा सोचने पर भी, सबका अच्छा करने पर भी यश कीर्ति नहीं मिलती। बहुत से श्रावक ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम सबका हमेशा अच्छा ही करते हैं, हमें यश कीर्ति नहीं भी मिले तो चलेगा, लेकिन यश कीर्ति तो मिलती नहीं, ऊपर से अपयश, अयश नाम कीर्ति का उदय रहता है। जिन श्रावकों को यदि ऐसा विकल्प हो, उन श्रावकों को ये काव्य 13 बार पढ़ना है जिन मंदिर में, और सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में, ना तो सूर्य उदय से पहले और ना सूर्य अस्त के बाद। और जो भी श्रावक इस काव्य की साधना करेगा, चाहे वो 3 बार भगवान को नमस्कार करके सिर दर्द और सिरदर्दी ठीक करना चाहे, चाहे वो घर पर 28 बार 37 दिन तक इस काव्य की साधना करे, या अयश नाम कीर्ति कर्म को कम करने के लिए इस काव्य को 13 बार पढ़े, तीनों ही चीज़ों में, तीनों ही कंडीशन में, तीनों ही बातों में एक बात का ध्यान रखना है, मुहूर्त यानी शुक्ल पक्ष का जो कोई अच्छा सा दिन हो उस दिन से प्रारंभ करना है, और प्रथम दिन जिन मंदिर में एक मिट्टी का दीपक और एक श्रीफल चढ़ाना है, उसके बाद प्रतिदिन चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिएगा एक बार पहले हम पढ़ते हैं, फिर आप लोग रिपीट करेंगे। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, नाथ है नहीं, नाथ, नाथ। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिने भवोदधि शोषणाय। चलेगा श्राविका लोग। नमास नहीं नमस, तीसरी पंक्ति में नमाज नहीं नमस, सा पर डंडा है क्या? तो नमस, नमाज नहीं, सॉरी माँ पर डंडा है क्या? तो नमाज क्यों? सा पर डंडा नहीं, हलंत है, इसका तात्पर्य आधा सा। कहीं कहीं से नमाज का स्वर हमारे पास आ रहा है, नमाज नहीं नमस। तो अभी यहाँ वहाँ मत देखिए, हमें नहीं देखिए, पेपर में ध्यान से। तो पुनः एक बार फिर से
पुरुष वर्ग। अच्छा, एक बात बताइए, आधे अक्षर को कैसे पढ़ना है? ब्रेक लगाना है। फिर मुझे वो ट्रेन छूटने के बाद जो हल्की सी सीटी की आवाज़ आती है पीछे से, ऐसी आवाज़ क्यों है? नमस, तो वो वाला स्वर नहीं, नमस नहीं, नमस, नमस, बस वहीं रुक जाए। क्या बोलना है? नमस, नमस, ऐसे नहीं, ठीक है ना?